वह स्त्री कहती है कि हाँ, यह भिक्षु दौड़ कर वहां आया और अभी भी वह स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूं, उस क्षण के बाद मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे किसी प्राणी को कष्ट पहुंचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा का कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला यह व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है। यदि यह भिक्षु मन का सच्चा ना होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। दोस्तों, जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, इसलिए कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा। अगर आपको यह लगता है कि मैंने बहुत से बुरे कर्म किए हैं और अब इन गलत कर्मों को सुधारने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो आपको महात्मा बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार जरूर सुननी चाहिए। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध श्रावस्ती के गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं और जब गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। महात्मा बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं कि भिक्षम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आया। और महात्मा बुद्ध दूसरे द्वार पर चले जाते हैं, परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उस द्वार से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो महात्मा बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले लेता है और कहता है कि क्षमा करें भगवान, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। गांव के सभी लोग डर के कारण अपने अपने घरों में खिड़की और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, ये उंगली माल कौन है और उससे इतना डर क्यों? वह व्यक्ति कहता है कि हे भगवान, उंगली माल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी को भी वह नहीं छोड़ता है। महाराज के सैनिक भी उससे डरते हैं। फिर महात्मा बुद्ध उनसे पूछते हैं कि क्या वो धन के लालच में यह सब करता है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं भगवान, उसे धन का कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी आदमी को मारता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना गया है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है कि कृपा करके आप बाहर ना जाएं प्रभु, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है कि नहीं भगवान, आप मत जाइए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वो खतरनाक नहीं, वो दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहते हुए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद महात्मा बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं और वन में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पंछी दिख रहे थे, परंतु महात्मा बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहे। अचानक महात्मा बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो गया। उसका रूप इतना डरावना था कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला, चेहरे और हाथ खून से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखकर ही निकल जाए, परंतु महात्मा बुद्ध पर उंगली माल के डरावने रूप का कोई असर नहीं हुआ। महात्मा बुद्ध कुछ क्षण तक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते रहे, फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। महात्मा बुद्ध को ऐसा करते देखकर उंगली माल को यह समझ में नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर मर जाते हैं या मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं।
मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर हो सकता है कि यह देख ही नहीं सकता हो। परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपने गले की माला पूरी करनी है। उंगली माल महात्मा बुद्ध को आवाज लगाता है, हे सन्यासी रुक। फिर भी महात्मा बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगली माल बहुत ज्यादा क्रोध में भरकर भगवान बुद्ध को आवाज लगाता है, ऐ सन्यासी रुक। फिर भी महात्मा बुद्ध उंगली माल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगली माल तीसरी बार ज्यादा क्रोध में भरकर आवाज लगाता है, ऐ सन्यासी रुक। महात्मा बुद्ध रुक जाते हैं। उंगली माल महात्मा बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू क्यों नहीं रुका? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले रुक चुका हूं, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगली माल ये समझ ही नहीं पाता कि महात्मा बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी डर नहीं रहा है। उंगली माल महात्मा बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ऐ सन्यासी तुमको मुझसे डर नहीं लगता है क्या? मैं आदि मानव हूं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि नहीं, तुम मानव हो। महात्मा बुद्ध की यह बात उंगली माल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और महात्मा बुद्ध से पूछता है कि ए सन्यासी, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? तभी महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया जिससे भी व्यक्ति को कष्ट पहुंचता हो। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। महात्मा बुद्ध का यह शब्द दोबारा उंगली माल के हृदय पर चोट करता है, परंतु वह दोबारा से इन बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है। इस बार वह और क्रोध में भरकर महात्मा बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटार रख देता है, जिससे वो लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है अंगुलीमाल। क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया ये सभी अज्ञान की संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल, यदि इस जीवन में क्रूर और निठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार महात्मा बुद्ध के शब्दों को सुनकर उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बहुत हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करता है और महात्मा बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ। यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पद पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पद पर भी चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथों से कटारी जमीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक महात्मा को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? महात्मा बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं वही हूँ। मैं तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं तो बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं की है, बहुत पाप किए हैं। मैं अब चाह कर भी वापस नहीं लौट सकता, और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। उंगलीमाल कहता है, अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है।
जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया उसी दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है कि मैं कितना भी अच्छा काम कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। महात्मा बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, भगवान, क्या यह हो सकता है? महात्मा बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे भगवान, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दिया और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय महात्मा बुद्ध का भिक्षु बन जाता है और भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक बन जाता है। फिर महात्मा बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था वो ठीक वैसा ही बन चुका था। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव के कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डंडों से पीटने लगते हैं। जब ये बात महात्मा बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच ले आते हैं जो हिंसक को पड़ रहे थे। महात्मा बुद्ध को देखकर गांव वाले डंडे और पत्थर मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि हे भगवान, आप क्यों इस हत्यारे उंगलीमाल की रक्षा कर रहे हैं? न जाने कितने लोगों की जानें ली है इसने। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, अब यह उंगलीमाल नहीं है, बल्कि अब इसका नाम अहिंसक है। अब यह आपकी तरह एक मानव है। गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, ये बदल चुका है, बस आप लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि ये उंगलीमाल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस होता कि इसे एक उंगली भी लगा सके? ये आपका हर वार खाता रहा और इसने आप पर कभी पलटकर वार नहीं किया, नहीं ना? क्या ये परिवर्तन आपको दिख नहीं रहा है? आज इसने अपना लहू बहाकर अपने सारे बुरे कृत्य धो डाले हैं। आप लोगों के द्वारा इतनी मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या ये बदलाव आपको दिख नहीं रहा है? यह तो बदल गया है, परंतु आप कब बदलोगे? इतने में उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है कि आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख से दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन ना हो तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे, और ऐसा इस भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। तब मैं पास से ही गुजर रही थी, इसलिए मैं भी दौड़ी दौड़ी गई। स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। तब यह भिक्षु वहां आ पहुंचा और इसने मुझसे कहा कि क्या हुआ बहन? मैंने इसे बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस घने वन में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कब तक यह कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण ना चले जाएं। फिर इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वे अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि फिर व्यथित होकर अहिंसक मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिरकर कहने लगा, भगवान, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। कहीं माँ और बच्चे को कुछ हो ना जाए। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़ कर जाओ और उससे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैं जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारा सुरक्षा कवच बने और आपके शिशु की रक्षा करे। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा बुद्ध। सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वो माँ और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम जाओ और उस स्त्री से कहो, बहन, जिस दिन से मेरा एक नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कृत्य को त्यागा है और उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है और मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने
और आपके शिशु की रक्षा करे। फिर अहिंसक ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बचा लेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि अवश्य, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, यह तो तुम इसे अपने लिए बचा कर रखो या फिर किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाए हुए सत्कर्म को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण नहीं सोचा और वो उसी समय उस स्त्री और उसके शिशु की जान बचाने के लिए वहां चला आया। वह स्त्री कहती है कि हाँ, यह भिक्षु दौड़कर वहां आया और अभी भी वो स्त्री गहन पीड़ा से जूझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूँ उस क्षण के बाद मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे किसी प्राणी को कष्ट पहुंचे। मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपके और आपके शिशु की रक्षा करे। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला व्यक्ति अहिंसक कैसे किसी को दुख दे सकता है। यदि ये भिक्षु मन का सच्चा ना होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने महात्मा बुद्ध से कहा कि इन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मारने दीजिए और तब तक मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। फिर महात्मा बुद्ध अहिंसक को कहते हैं कि तुम कर्म और गुणों के भंडार हो, आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया। महात्मा बुद्ध और उस स्त्री की बात सुनकर गांव वाले कहते हैं, आप सही कह रहे हैं बुद्ध, अहिंसक बदल चुका है और हमसे ही देखने में भूल हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत कर्म किए हुए हैं, अब इन गलत कर्मों को सुधारने के लिए और कोई भी विकल्प नहीं है। इस पर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि चाहे आपने अब तक कितने भी बुरे कर्म क्यों न किए होंगे, लेकिन अगर आप एक विचार को अपने मन में लाते हैं कि अब मुझे कुछ सही करना है, तो वही विचार आपके रूपांतरण का कारण बन सकता है। पर सबसे जरूरी बात यह है कि क्या आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।